भगवत गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय सुनाए तब वे अपने जीवन के मैदान में फंस गए थे। तो क्या हम आमजन अपने जीवन के भंवर से निकलने के लिए हम भगवत गीता को और उसके विचारों को सुनकर या पढ़कर अपने जीवन में नहीं उतार सकते? इस वीडियो में हमने भगवत गीता के 108 विचारों को लिया है, जो कि आज के मानव के जीवन शैली की बेहतरीन गाइड है। जीवन के उतार चढ़ाव में गीता में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें कही गई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। गीता में लिखा है कि जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग ही जानते हैं। एक वह परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वे लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वह अनुभव जिसमें हम भय का सामना करते हैं, यही अनुभव ताकत, साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखो, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण बनती है। क्या फर्क पड़ता है असल में हम कैसे हैं? जिसने जैसी सोच बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंग को भी राजा। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शक्ति नहीं पा सकते जब तक खुद अंदर से शांत ना हो। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मूर्ख अपने लिए दुख के बीज बोता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है।
संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके पास है आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि भले ही आप मानते होंगे कि आप संसार के लिए कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार हैं। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना, ये वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। हमेशा याद रखना, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निर्मित मात्र है। इसलिए कभी भी ये भ्रम मत पालना कि मैं ना होता तो क्या होता। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो है जैसे ये पता हो कहाँ चुप रहना है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो आज किसी और मुकाम पर होता। तुम्हारे पास अभी भी समय है मुकाम हासिल करने का। हमारा भाग्य हमारे उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज भी जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो याद रहे, उसके मौन और उसके विश्वास का जवाब मैं स्वयं दूंगा। मनुष्य सदा धन एकत्रित करता रहता है, परंतु ना तो उसके मन की भूख मिटती है और ना ही शरीर की। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों को एकत्रित करना सीखिए, अन्यथा इस संसार से भूखा ही जाना पड़ेगा। किसी से ज़्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी हीरे में बदल देता है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सर मत झुकाना। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। भाग्य से जितना ज़्यादा उम्मीद लगाओगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी
जीभ को काट देते हैं। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वे गलतियों के बारे में सोचकर होता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। हर इंसान को अतीत पर नहीं बल्कि भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। भय और भविष्य का डर, ये दो भाव हमारे मन में सदैव ही रहते हैं। इसलिए अपने वर्तमान के कर्मों को सच्चे मन से करिए। इससे भय और भविष्य का डर दोनों ही मिट जाएंगे तथा भविष्य का फल मीठा होगा। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और रोज़ अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है।